साधक फिर पूछता है, महर्षि, भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? उत्तर, स्वरूप के रूप में उपस्थित ईश्वर को जो स्वयं को समर्पित करे वही सबसे उत्तम भक्त है। ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है निरंतर आत्मा में बने रहना और आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य विचारों को उदित न होने देना। ईश्वर के ऊपर जो भी भार फेंके जाते हैं वह उनको वहन करता है। जब परमेश्वर की शक्ति सकल चीजों को संचालित करती है तो अपने आप को उसको बिना समर्पित किए क्यों हम निरंतर विचार द्वारा चिंता करते हैं कि क्या करना और किस प्रकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी सभी बोझ ले जाती है, इसलिए उसके भीतर प्रवेश के उपरांत हमें अपना छोटा भार रेलगाड़ी में रखकर आराम अनुभव करने की जगह कष्ट सहते हुए अपना सामान सिर पर क्यों लादे रहना चाहिए? साधक अगला प्रश्न 19वां पूछता है, वैराग्य क्या है? महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, जैसे ही विचार उदित हों उनके स्रोत पर ही उनका बिना कोई अवशेष छोड़े उन्हें तुरंत नष्ट कर देना ही वैराग्य है। जैसे एक गोताखोर अपनी कमर पर एक पत्थर बांधे समुद्र के तल पर गोता लगाता है तथा वहां से मोती प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक को वैराग्य द्वारा अपने स्वयं के भीतर गोता लगाना चाहिए तथा आत्मा रूपी मोती प्राप्त करना चाहिए। साधक 20वां प्रश्न पूछता है, क्या ईश्वर या गुरु किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते? उत्तर, ईश्वर या गुरु केवल मुक्ति का मार्ग दिखला सकते हैं, वे स्वयं जीव को मुक्ति की अवस्था तक नहीं ले जा सकते। वास्तव में ईश्वर एवं गुरु भिन्न नहीं है। जिस प्रकार बाघ के जबड़े में आया शिकार बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार जो गुरु की कृपा दृष्टि के समीप आ गया है वह नष्ट नहीं होंगे बल्कि गुरु द्वारा रक्षित किए जाएंगे। तथापि हर किसी को ईश्वर या गुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर स्वयं प्रयत्न करना एवं मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। स्वयं को स्वयं के ज्ञान चक्षु द्वारा जानना चाहिए। कोई किसी दूसरे के चक्षु द्वारा कैसे जान सकता है? क्या राम को यह जानने के लिए कि वह राम है एक दर्पण की क्या आवश्यकता होगी? साधक 21वां प्रश्न पूछता है, मुक्ति की इच्छा रखने वाले को क्या तत्वों का अन्वेषण करना आवश्यक है? उत्तर, जिस प्रकार कोई कूड़े को फेंकना चाहे तो उसे उसका विश्लेषण करने या यह देखने की आवश्यकता नहीं होती कि वह क्या है, उसी प्रकार जो अपना स्वरूप जानना चाहे तो उसे स्वरूप को ढकने वाले तत्वों को निरस्त करने के स्थान पर उनकी संख्या गिनने या उनकी विशेषताएं जानने की आवश्यकता नहीं है। संसार को स्वप्न जैसा ही मानना चाहिए। साधक अगला प्रश्न पूछता है, महर्षि, क्या जागृत एवं स्वप्न में कोई भेद नहीं है? उत्तर, जागृत की अवस्था दीर्घ तथा स्वप्न की क्षणिक होती है। इसके अतिरिक्त उनमें कोई भेद नहीं है। जागृत अवस्था में जागृत की घटनाएं जितनी सच लगती हैं उसी प्रकार स्वप्न के समय स्वप्न की घटनाएं भी
उतनी ही वास्तविक लगती हैं। स्वप्न में मन एक दूसरा ही शरीर धारण करता है। जागृत एवं स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में नाम रूप के विचार एक साथ आते रहते हैं। साधक फिर अगला प्रश्न पूछता है, क्या मुमुक्षु के लिए शास्त्र पढ़ना उपयोगी है? उत्तर, सभी शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मन को निग्रहित करना चाहिए। इसलिए उनके उपदेशों का सार है कि मन को शांत करना चाहिए। एक बार इसे समझ लेने पर अत्यधिक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को स्थिर करने के लिए हमें अपने स्वयं के भीतर मात्र खोज करना है कि हमारा स्वरूप क्या है। यह खोज शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है? अपने स्वयं की ज्ञान दृष्टि से अपने आत्मा को जानना चाहिए। स्वरूप पंचकोशों के भीतर है, किंतु शास्त्र उनके बाहर है। क्योंकि अपने स्वरूप का अन्वेषण पंचकोशों के निरस्तीकरण से करना है, इसलिए इसे शास्त्रों में खोजना व्यर्थ है। एक समय आएगा जब हमें अपनी समस्त सीखी हुई चीजों को भूलना होगा। साधक अगला प्रश्न पूछता है, महर्षि, सुख क्या है?